आज हमारे पास है Realme का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन Realme 14X और इसे आज हम कंपेयर करने वाले हैं Samsung Galaxy F15 के साथ। अब Galaxy F15 एक बहुत रिलायबल ऑलराउंडर फोन है और इसका कस्टमर फीडबैक ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग है। दूसरी तरफ Realme 14X में आपको काफ़ी सारे फीचर्स जैसे कि IP69 रेटिंग और 6000 mAh बैटरी दी गई है, बट ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल यूजेज अलग चीज है। सो लेट्स सी इन दोनों में से कौन सा फोन प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल है और कौन सा एक बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन है। स्टार्टिंग विद द बिल्ड, Realme 14X में आपको 6.67 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है, जबकि Galaxy F15 में आपको 6.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और दोनों फोन्स में आपको यूजुअल प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक्स देखने को मिलते हैं। अब फोन का लुक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो वहां पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट अगर अब इन दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि Galaxy F15 में आपको डिस्प्ले में Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन दी गई है और Realme में डिस्प्ले प्रोटेक्शन स्पेसिफाई नहीं की गई है। एट द सेम टाइम Realme में आपको IP69 रेटिंग दी गई है और F15 में आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है। तो इन दोनों फोन्स में से कोई भी कंप्लीटली सेफ नहीं है। एक फ़ोन ज़्यादा टफ है और दूसरा फ़ोन ज़्यादा वाटर सेफ है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको एक टफ बिल्ड चाहिए या एक वाटर सेफ फ़ोन चाहिए। अब यहाँ पर डिस्प्ले सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Galaxy F15 की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स ऑफर करती है। ऑन टॉप ऑफ दैट सैमसंग में आपको पिक्सल डेंसिटी से लेकर पीक ब्राइटनेस दोनों ज़्यादा सुपीरियर मिलती हैं। अब सैमसंग के साथ एक अकेली प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जो कि थोड़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है। बट देन Realme की लिस्ट और भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक IPS LCD पैनल दिया गया है, जो कि बहुत आउटडेटेड है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले जितना कलर एक्यूरेट भी नहीं है। सेकेंड, इसमें आपको IP69 रेटिंग दी गई है, जिस वजह से आपको इसमें कोई भी हेडफोन जैक नहीं मिलता है और ये एक बजट सेगमेंट में बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो लेट्स जस्ट से अगर आप इस फ़ोन से बेस्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहते हैं, आपको नेसेसरीली ब्लूटूथ ईयरफोन्स में इन्वेस्ट करना होगा। एंड फॉर दैट रीज़न Galaxy F15 मल्टीमीडिया के लिए एक ज़्यादा सेफ और सूटेबल ऑप्शन है। Realme 14X में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दूसरी तरफ Galaxy F15 में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर के साथ। अब ये इन दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों फोन्स में आपको लाइट काफ़ी सिमिलर मिल जाती है और थैंकफुली इन दोनों ही फोन्स में आपको बिल्कुल भी बूस्टेड कलर्स नहीं मिलते हैं। इट्स जस्ट दैट Realme 14X फ्रेम में ब्लैक्स को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करता है और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेंस्ट द लाइट सिचुएशंस में Realme 14X लाइट को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करता है। ह्यूमन सब्जेक्ट्स के केस में Realme आपको स्लाइटली वार्म टोन देता है, जबकि सैमसंग में कलर्स आपको नेचुरल साइड पर मिलते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों फोन्स उतने अलग नहीं हैं और यहाँ पर मेजर डिफरेंस कलर साइंस का है और कलर साइंस टोटली आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। तो प्राइमरी कैमरा के लिए आप इन दोनों फोन्स में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। दे बोथ वर्क ग्रेट। बट देन पोर्ट्रेट मोड में आपको सिचुएशन बिल्कुल अलग मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्ट्रेट मोड में सैमसंग आपको ज़्यादा वाइड फ्रेम ऑफर करता है Realme के कंपैरिजन में, बट देन Realme आपको फ्रेम में बेटर लाइट ऑफर करता है, जिसकी वजह से कलर ज़्यादा एक्यूरेटली और ब्राइट कैप्चर होते हैं। बट देन एट द सेम टाइम पोर्ट्रेट मोड में Realme का फोकस उतना ज़्यादा क्विक और रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो हो सकता है कि ओकेजनली आपको मल्टीपल शॉट्स क्लिक करने पड़े जस्ट टू गेट द फोकस राइट। तो अगर फोकस के इशू को साइड रख दिया जाए, पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर क्वालिटी वाइज Realme 14X डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब Realme के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया है और ये ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा एक बहुत बेसिक स्मार्टफोन फीचर बन चुका है और इस प्राइस सेगमेंट में आपको ऑलमोस्ट हर ब्रांड ईजिली एक अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑफर करता है, नो मैटर कि वो परफॉर्म कैसे करता है। बट अल्ट्रा वाइड कैमरा इज़ अ मस्ट हैव थिंग इवन इन अ बजट स्मार्टफोन। और दूसरी तरफ Galaxy A15 में आपको डिसेंट अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। जब आप प्राइमरी कैमरा से अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्विच करते हैं तो आपको उतना बड़ा लाइट शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है। डिटेल्स काफ़ी शार्प हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट्स के केस में भी स्किन टोन और लाइट काफ़ी अच्छे से मैनेज की गई है। तो यहाँ पर Galaxy F15 आपको वाइड फ्रेम के साथ ज़्यादा कन्वीनियंट बैक कैमरा सेटअप ऑफर करता है और ये चीज़ Realme 14X में कम्प्लीटली मिसिंग है। अब इन दोनों फ़ोन्स में आपको 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है और ये वीडियो साइड बाय साइड रिकॉर्डेड हैं, तो आप इन्हें इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। और पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि Realme 14X में वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑनेस्टली बहुत ख़राब है और आपको ऑलमोस्ट हर जर्क फ्रेम में नोटिस होगा।
और दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं Galaxy F15 मूविंग वीडियोस को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है और एक स्मूथ फुटेज डिलीवर करता है। तो अगर आप किसी भी टाइप की मूविंग या हैंडहेल्ड वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, आपको Realme 14X को डेफिनेटली अवॉइड करना है। और क्योंकि Galaxy F15 में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है, तो आप इससे अल्ट्रा वाइड वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि इसके साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और इवन अगर आप Realme 14X के प्राइमरी कैमरा वीडियोस के साथ Galaxy F15 के अल्ट्रा वाइड वीडियोस को कंपेयर करें, वहां पर भी स्टेबलाइजेशन आपको Galaxy F15 में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि Realme ने कैमरास के साथ कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और ये ऑनेस्टली ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तब हो जाता है जब आपको बैक में सिर्फ एक कैमरा दिया जाता है और इसमें भी इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं। तो वीडियोस के लिए मैं Realme 14X किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अब इन दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं और ऑनेस्टली इन दोनों में से किसी में भी आपको नेचुरल कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल Realme में आपको वार्मर स्किन टोन देखने को मिलती है, तो स्किन टोन उतनी परफेक्टली कैप्चर नहीं हुई है। और दूसरी तरफ Galaxy F15 की सेल्फीज ज़्यादा नेचुरल हैं, बट ऑलमोस्ट हर सेल्फी में आपको स्किन टेक्सचर बहुत सॉफ्ट देखने को मिलता है और फेस स्लाइटली ओवर ब्राइट कैप्चर होता है। सैमसंग में आपको वाइडर फ्रेम का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि ग्रुप पिक्चर्स के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो अगेन बेटर सेल्फी कैमरा आपकी पर्सनल कलर प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो अब हम इन दोनों फ़ोन से सेल्फी कैमरा वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, Realme 14X एंड Galaxy F15। और आप यहाँ से इन दोनों फ़ोन्स की साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं बीच बीच में माइक्स को स्विच करता रहूँगा। पहले अगर हार्डवेयर एस्पेक्ट की बात की जाए तो इन दोनों फ़ोन्स में आपको 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है और मेजर डिफरेंस यहाँ पर फ्रेम विड्थ का है। जैसा कि आप देख सकते हैं Realme में आपको फ्रेम कंपैरेटिवली ज़्यादा वाइड मिल जाता है, जबकि सैमसंग में फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो इनकेस अगर आप एक ब्लॉगर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं या सेल्फी कैमरा वीडियोस ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं, Realme 14X आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन रहने वाला है। और अब अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इन दोनों फ़ोन्स में आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी डिसेंट लाइट हैंडलिंग देखने को मिल जाती है। आप फ्रेम में मूव कर सकते हैं और फिर भी दोनों फ़ोन्स काफ़ी अच्छे से लाइट को मेनटेन रखते हैं। कलर साइंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट किसी में भी कलर्स बिल्कुल भी बूस्टेड नहीं है। दोनों में आपको काफ़ी नेचुरल और सटल कलर्स देखने को मिल जाते हैं। सैमसंग में आपको स्लाइटली वार्मर टोन देखने को मिलती है, जबकि Realme फेस पर थोड़ा सा ब्लश ऐड करता है। Realme में आपको ब्लैक्स थोड़े से ज़्यादा हाईलाइटेड देखने को मिल जाएंगे, जबकि सैमसंग में कलर्स ब्लैक्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, काफ़ी सटल ब्लैक्स को रखा गया है। तो बेटर सेल्फी कैमरा आपकी पर्सनल कलर प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है एंड यू कैन ओनली चूज़ बेटर। Realme 14X में आपको Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Galaxy A15 में आपको Exynos 1380 चिप मिलती है। Exynos 1380 डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट प्रोसेसर है, बट यस रेगुलर डे टू डे यूजेज में ये दोनों फ़ोन्स बहुत स्मूथ हैं और आपको उतना बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। अब अगर गेमिंग की बात की जाए तो Realme 14X में आपको मीडियम सेटिंग्स में इनिशियली डिसेंट गेम प्ले देखने को मिल जाता है, बट इसका IPS LCD पैनल उतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिव और क्विक फील नहीं होता है। मोरओवर डार्क लाइट स्टेजेस में डिस्प्ले की लो ब्राइटनेस विजिबिलिटी को काफ़ी इंपैक्ट करती है। और दूसरी तरफ Galaxy F15 में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट गेम प्ले मिलता है और Galaxy F15 आपको डेफिनेटली ज़्यादा रेस्पॉन्सिव भी फील होगा। लॉन्ग टर्म में आपको माइनर हीटिंग इश्यूज नोटिस हो सकते हैं, बट उससे फ़ोन की ओवरऑल गेमिंग पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इवन दो इन दोनों में से कोई भी फ़ोन प्रॉपर गेमिंग के लिए डिज़ाइन नहीं है, मैं पर्सनली Galaxy F15 को रिकमेंड करूंगा। दोनों फ़ोन्स में आपको Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, बट क्योंकि Realme 14X के यूज़र इंटरफेस में आपको काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं, मैं पर्सनली Galaxy F15 को प्रेफर करूंगा फॉर इट्स क्लीनर एंड स्मूदर UI। Galaxy F15 में आपको 6000 mAh की बैटरी दी गई है 25 वॉट्स चार्जिंग के साथ, जबकि Realme 14X में भी आपको सेम 6000 mAh बैटरी मिलती है बट विद 45 वॉट्स फास्ट चार्जिंग। अब क्योंकि ये मिड रेंज फोन्स हैं तो इनके कंपोनेंट्स उतने ज़्यादा पावर डिमांडिंग नहीं है, तो इजीली इन दोनों फोन्स में आपको सिंगल चार्ज में एक दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और प्रैक्टिकल टेस्टिंग में Realme 14X थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, बट डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज द चार्जिंग स्पीड, क्योंकि 25 वॉट्स की चार्जिंग के साथ Samsung Galaxy F15 की बैटरी को चार्ज करना, 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करना ऑनेस्टली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ऐसे में 45 वॉट्स की चार्जिंग के साथ Realme 14X लॉन्ग टर्म में एक ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो बैटरी स्पेसिफिकेशंस के लिए आप डेफिनेटली Realme 14X को कंसिडर कर सकते हैं। मोरओवर इसमें आपको 5 वॉट्स रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिल जाती है, तो आप Realme 14X को एक पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी डिवाइसेस को C2C केबल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट फीचर टू हैव इन अ बजट फ़ोन। तो अब आई थिंक हमने इन दोनों फ़ोन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और अगर पहले कैमरास की बात की जाए
तो Realme 14X में आपको सिर्फ एक रियर कैमरा दिया गया है और आई एग्री कि ये पिक्चर्स के साथ स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है, बट दैट्स इट। इसमें आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया है और अल्ट्रा वाइड कैमरा एक बहुत बेसिक स्मार्टफोन फीचर है और इस प्राइस पॉइंट पे उसका ना होना बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें प्राइमरी कैमरा में आपको बहुत ख़राब स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। इवन गैलेक्सी A15 के अल्ट्रा वाइड कैमरा की स्टेबलाइजेशन Realme 14X के प्राइमरी कैमरा स्टेबलाइजेशन से ज़्यादा अच्छी है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें आपको एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है जो कि आई नो उतना ज़्यादा यूज़फुल और प्रैक्टिकल नहीं है, बट स्टिल Realme 14X की तरह एटलीस्ट आपको एक फेक कैमरा मॉड्यूल नहीं दिया गया है। तो अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस Samsung Galaxy F15। Galaxy A15 में आपको ज़्यादा टफ डिस्प्ले भी मिल जाती है, एफिशिएंट गेमिंग के लिए ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है और साथ ही साथ F15 आपको ज़्यादा क्लीन UI भी ऑफर करता है। और दूसरी तरफ Realme 14X में आपको IP69 रेटिंग दी गई है जो कि ऑनेस्टली एक बहुत अच्छा फीचर है, बट देन इसी फीचर की वजह से आपको फ़ोन में हेडफोन जैक नहीं दिया गया है और बजट सेगमेंट में हेडफोन जैक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी IP रेटिंग से। तो एक अकेला फीचर जो कि Realme 14X में मुझे प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़फुल लगता है वो है इसकी 45 वॉट्स चार्जिंग स्पीड। तो अगर आप इसे चार्जिंग स्पीड के लिए परचेज करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो विद इट, बट बाकी हर चीज़ बिल्ड से लेकर कैमरा, परफॉर्मेंस, UI, डिस्प्ले, सब कुछ आपको Galaxy F15 में ज़्यादा अच्छा मिलता है और ये एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, अपने प्राइस को ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई करता है। तो अगर मुझे पर्सनली इन दोनों फ़ोन्स में एक चूज़ करना हो, आई वुड गो विद दिस Samsung Galaxy F15 फॉर इट्स बेटर वैल्यू फॉर मनी। And lastly, I would like to thank our phone distributor New Meher Communication Dehradun for letting us use these phones for the review purpose. You'll find the details in the description. Do check them out, and for more such content, stay tuned.